गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो रिलेशंस फंक्शंस के ही आज हम पार्ट 5 में एक्सरसाइज मिसलेनियस को देखते हैं पहले तो। ओके, सो मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं कि आपको एफ एक्स फंक्शन गिवन है जी एक्स, ये ब्रेक किए गए, ये 0 से 3 इंटरवल और ये 3 से 10 के बीच, ये इस टाइप से गिवन है, और ये जी एक्स है 0 से 2 और 2 से 10 के बीच में गिवन है। सो आपको शो करना है एफ इज ए फंक्शन और जी इज नॉट फंक्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी इज द पॉलिनोमियल है और 3x भी इज द पॉलिनोमियल। सिंस आप देख रहे हैं जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, किस इंटरवल में, क्लोज 0 से 3 के बीच में देखेंगे तो ये डिफाइंड होगा यूनिकली। और यदि यही हम देखें 3x किससे 3 से 10 के बीच, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगाया गया 3, क्योंकि 3 दोनों में है, तो हमें केवल ये फंक्शन जो चेक करना है वो केवल 3 पे, जिस पे फंक्शन चूंकि इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, मतलब ये 3 की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा पूरा का पूरा। बकाया 0 से 3 के बीच में ये हमेशा यूनिक वैल्यू देगा, तो दैट इज ये हमेशा फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे 3 से 10 के बीच में हमेशा यूनिक वैल्यू देने वाला है, बट यहाँ 3 यहाँ पे भी, इसमें भी इक्वल का साइन लगा और इसमें भी इक्वल का साइन लगा, तो हमें केवल किस पे चेक करना है 3 पर। यदि हम एफ एक्स में सिंस क्लोज इंटरवल 0 से 3 के बीच देखें तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, और यही वैल्यू अगर हम 3 से 10 के बीच में देखें तो जो f ऑफ 3 की वैल्यू आने वाली है वो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। इसका मतलब सिंस एवरी एलिमेंट of domain has unique image है unique image, so fx is function। अब इसको देखते हैं कि सिंस आपको देख रहे हैं gx में ये जो x स्क्वायर है वो 0 से 2 ओपन में भी यूनिकली फंक्शन है, और 3x 2 से 10 के बीच भी यूनिकली फंक्शन है। बट हमें अब यहाँ पे ब्रेक हो रहा 2 पर, इस पे ब्रेक हो रहा 2 पर, क्यों, यहाँ पे भी इक्वल लगा और यहाँ पे भी इक्वल लगा है, तो सिंस यहाँ हम 0 से 2 के बीच देख रहे हैं तो g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, और जब 2 से 10 के बीच देख रहे हैं क्योंकि फंक्शन एक ही है आपका, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। यहाँ पे चूंकि कितनी 2 की इमेज मिल रही है आपको, सिंस 2 एलिमेंट हैज 2 images, 2 element has 2 images, so gx is not function, so gx is not function। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कि आपको एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फाइंड आउट एफ ऑफ 1.1 माइनस एफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू लिख लीजिए 1.1 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो एक्स की जगह पे हमें क्या पुट करना है। अभी मैंने इसकी पहले वाली एक्सरसाइज में आपको, इससे पहले वाले जो पार्ट्स में बताया था आपको, पहले वाले वीडियोस में उसमें बताया था 1.1 ये कैसे वैल्यू निकालते, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1.1 का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 में से 1 गया तो 0.1 बचा रहा। ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, तो आपको बहुत आसान हो गया कि मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा आपको, तो 1.1 माइनस 1 अपॉन 0.1। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपका, तो ये आपका हो गया 2.1 इंटू
ये आपको हो गया 0.1 अपॉन 0.1, ये इससे कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, तो 2.1 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड द डोमेन और रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? फाइंड द डोमेन और रेंज ऑफ द फंक्शंस। जब किसी भी फंक्शंस की आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई ज्यादा टफ नहीं है, आपका क्वेश्चंस भी बहुत आसान सा है। इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो सॉल्यूशंस में देखते हैं अभी। क्योंकि इस क्वेश्चन में फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द, क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है तो एक सेकंड, बुक में चूंकि ये रेंज नहीं निकालेंगे, डोमेन अकेला निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन का मतलब वो वैल्यूज जो हमें फंक्शंस पे x की किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। पहले तो हम फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। सिंस f इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, क्योंकि ऊपर क्या बन रहा है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन रहा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे देखते x माइनस 2 और x प्लस x माइनस 6, तभी ये 8 और 12 हो गए। अगर ये नीचे ऊपर कैंसिल कुछ हो रहा होता तो कट जाता, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है? 2 और 6 के लिए। इसका मतलब क्या हो गया हमारा? डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा? r माइनस 2,6। r में से 2 और 6 को हटा दी तो ये सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है वो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1। तो सिंस अभी हमने आपको ये रूट वाला पहली वाली वीडियोस में निकालना बताया था। सिंस रूट ऑफ x प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा, तो सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये जो डोमेन होगा इस फंक्शन का क्या होगा? 1 से बड़ी वैल्यू सारी डिफाइंड होगा। ओके, अब देखते हैं रेंज के बारे में। अब चूंकि आपको मालूम है ये जो f(x) है, इसी को हम यहाँ पे देखते हैं। f(x) को हम y लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू x। क्योंकि यहाँ पे यही चीज अभी हमने आपको निकाल के बताई थी, हमें इसमें क्या देखना होता है? y की वैल्यूज को देखना है। तो ये x के बारे में हमें ये हमने जैसे ये इतना टर्म से निकाल लिया, तो इसको हम जैसे f इनवर्स भी बोलते हैं, ये आप पढ़ेंगे 12th क्लास में इनवर्स को। तो हमें ये वैल्यूज देखनी होती है, ये किन किन वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे y स्क्वायर करके आ गया, जैसे यहाँ से y था, ये y, अब यहाँ पे x आ गया। इन सारी वैल्यूज को देखते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ऑलवेज। ये सारी सारी वैल्यूज हैं वो किस पे डिफाइंड होगी? डोमेन। क्योंकि यहाँ से हम देखो 1 दे सकते हैं तो क्या आएगी आपकी सबसे छोटी वैल्यू 0, और 0 के अलावा आप फिर कोई भी वैल्यूज रखेंगे तो 0 से सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगा। इसका मतलब ये 0 और 0 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड। ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू पहले 1 पुट की, सबसे छोटी वैल्यू डोमेन की क्या है? 1 पुट की तो हमें क्या मिलेगा? 0। ये तो क्लोज इंटरवल में आ गया। 2 3 4 कुछ भी रखते रहेंगे इनफाइनाइट तक, तो ये हमें इनफाइनाइट तक वैल्यू देता रहेगा। इसका मतलब 0 से इनफाइनाइट के बीच इसकी रेंज आने वाली है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा कोई टफ नहीं है, यही है उसमें भी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। उसमें भी डोमेन और रेंज निकालना है। ये छोटा सा इसीलिए हम इसी में लिख लेते हैं। अभी ये मॉडुलस में दे दिया, तो हमने आपको मॉडुलस तो पहले ही बता दिया, जो f(x) क्या आपका मॉडुलस फंक्शन है, तो इसका जो डोमेन होगा वो आप वो क्या पूरा r आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी r की वैल्यू रखेंगे तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि बाहर क्या है? पॉजिटिव का है, तो रेंज भी क्या आने वाली है? सारी की सारी r ही आने वाला है इसमें। क्योंकि सॉरी पॉजिटिव वैल्यूज, तो r प्लस भी लिख सकते हैं या सम लिख सकते हैं 0 से इनफाइनाइट। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि आपको f और g r2r गिवन है और fx है x+1 और gx है 2x - 3। तो f+g f - g f वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ओके, सबसे फर्स्ट फाइंड आउट करना है f+g। f+g x को हम ये भी राइट कर सकते हैं fx + gx। किसकी प्रॉपर्टी? एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी से, ये जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में पहले ही ऑलरेडी। तो fx की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे x+1 और प्लस 2x - 3। क्योंकि सेम टर्म्स ऐड होंगे तो 2x और x वाले तो 3x और 3 में से बन गया तो 2। यही आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से सेकंड पार्ट आप देखेंगे यदि तो f - g निकालना है। f - gx इक्वल टू fx - gx। fx - gx इक्वल टू में क्या हो जाएगा? x+1 माइनस 2x - 3 इक्वल टू में x+1 माइनस 2x और प्लस 3। ये आपको हो जाएगा x माइनस का और प्लस का 4। एक आंसर सबका ये हो गया, सिंपल से। और थर्ड में देखिए ये आपका है f/g x इक्वल टू fx / gx। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए तो x+1 / 2x - 3। ये आपके सिंपल से क्वेश्चंस हो गए। क्योंकि बस यहाँ पे कंडीशंस ये लिख देना जो x है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू, तो x नॉट इक्वल टू 3/2 के होगा, क्योंकि इस वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं होगा ये, इसलिए ये चीज लिख देना कि x नॉट इक्वल टू 3। सिंपल से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 में क्या है आपका f गिवन है 1, 1, 2, 3। इसका मतलब 1 रखने पे हमें क्या मिला 1, 2 रखने पे 3 मिलेगा और 0 रखने पे -1 रखने पे -3। और फंक्शन है z to z के बीच की डिफाइन और f इक्वल टू ax + b। तो फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 0 पे क्या दे रहा है, सिंस x इक्वल टू 0 तो f इक्वल टू क्या है आपका -1। यहाँ पुट कर देते हैं तो f इक्वल टू f of 0 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। तो f0 की वैल्यू -1 इक्वल टू b। तो एक आंसर सबको यहाँ से आ गया। क्योंकि मैंने 0 वाला क्यों लिया कि जस्ट आपको एक आंसर मिल गया, अदरवाइज 2 लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, फिर आप उसको किसी मेथड एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन इन मेथड से सॉल्व करेंगे तब ये b की वैल्यू, इससे डायरेक्ट एक वैल्यूज आ गई यहाँ पे। अब आप चाहे फर्स्ट वाले रिलेशंस x इक्वल टू 1 f of 1 इक्वल टू 1 ही गिवन है आपको। f of 1 इक्वल टू a इंटू 1 और b की वैल्यू हमें प्लस b। अब वैल्यू पुट कर दी, f of 1 की वैल्यू 1 और यहाँ a और b की वैल्यू हमें ऑलवेज चूंकि कांस्टेंट है तो -1 आ गई। तो इस -1 को इधर ले आओ तो a इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। फिर आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है f such that n to n एक रिलेशन के मैंने a, b such that a और b कहां से ले रहा है n से, और कंडीशन लगा दी a इक्वल टू b²। फॉलोइंग आर ट्रू। आपको ये चेक करना है ये ट्रू है कि नहीं। ये 3 पार्ट दिए a, a बिलोंग टू r में ऑलवेज आएगा फॉर एवरी a के लिए। a b यदि बिलोंग टू r कर रहा है तो दिस इंप्लाइज b, a भी बिलोंग टू r करेगा क्या, b, a बिलोंग टू r, b, c बिलोंग टू r, दिस इंप्लाइज a, c बिलोंग टू r। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। मतलब सारे केस को पहले हमें ये चेक करना ट्रू है कि नहीं, और जो ट्रू है या यदि फॉल्स होगा तो हमें उनके आंसर्स भी देने होंगे, तो वही आपका जस्टिफिकेशन होगा। सिंस क्योंकि आपका पहला क्या है a, ये गिवन है, क्या ऐसा फॉर एवरी a के लिए बिलोंग टू n में करेगा, नहीं करेगा, तो ये फॉल्स होगा। क्योंकि ये 1 के अलावा कभी ऐसा नहीं करेगा, 1, 1 रखने पे ही ऐसा होगा। तो जस्टिफाई में आप जैसे ये फॉल्स लिखा आपने यहाँ जस्टिफाई कर दें, क्या कर दें जस्टिफाई। जस्टिफिकेशंस में आप क्या करेंगे, सिंस 2, 2 हमने लिया 2,
टू नॉट बिलोंग टू आर में करेगा। क्यों? यहाँ वैल्यू रखेंगे, जो भी देखो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये नॉट इक्वल होगा ऑलवेज। क्या होगा? नॉट इक्वल। ये फर्स्ट का जस्टिफिकेशन हो गया। सेकंड का देखिए, आपका सिंस यदि हमने देखा 4, 2 लिया, बिलोंग टू आर में कर रहा है, देन आपको देखा हमने 2, 4 नॉट बिलोंग टू आर में, क्योंकि जस्ट इसका उल्टा चेक करना था। देखो जैसे हमने देखा सिंस 4 इक्वल टू 2 के स्क्वायर के इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज कि आपका 2 इक्वल टू 4 के स्क्वायर क्या हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया। तो ये इसमें हमें पहले क्या लिखना था? फॉल्स। क्या लिख देना था? फॉल्स। ये आपका हो गया जस्टिफाइड। सिंपल सा। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ये यहां से देखते हैं। तो देखो a, b बिलोंग टू आर, b, c। पहले तो मैं ऐसे 2 पेयर्स लेने जो बिलोंग कर रहे हूं। तो देखिए सिंस 16, 4 बिलोंग टू आर करेगा, क्योंकि 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। फिर इसी टाइप से 4, 2 क्योंकि b, c इस टाइप के बिलोंग टू आर कर रहा है। देन आपका देखिए 16, 2 a और c नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? यहाँ पे आंसर्स में लिख दीजिए पहले तो फॉल्स। पहले आंसर्स में यहीं पे पहले क्या लिख देना था आपको? फॉल्स। फिर आपको यहाँ पे ये लिखना है जस्टिफिकेशन का। ये पूरा जस्टिफिकेशन ही चल रहा है आपका, जो चल रहा था ये। ओके, ये भी आपका जस्टिफिकेशन ही चल रहा है। जस्टिफाई। तो थर्ड का जस्टिफाई में ये क्या चल रहा है आपका? तो आप एक्चुअली देखो 16 इक्वल टू 4 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, और यहाँ पे 4 इक्वल टू 2 के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो दिस इंप्लाई 16 इक्वल टू 2 के नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया आपका, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। बस यही आपको इसमें जस्टिफाई करना था। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का। एक ए सेट गिवन है 9, 10, 11, 12, 13 और एक एफ गिवन है a to n। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। fn इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। मतलब जैसे हमने 9 लिया, सिंस 9 का फैक्टर क्या हो सकता है? 3 इंटू 3 1। तो इसका मतलब ये जो fn की जो वैल्यूज आएगी, तो f ऑफ 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाईएस्ट प्राइम क्या हो सकता है इसका? 3। इसी टाइप से आप 10 को देखिए, 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 1। तो ऑलवेज चूंकि हाईएस्ट देखना है, तो हाईएस्ट देखिए f ऑफ 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। इसी टाइप से आप 11 लेंगे तो 11 इंटू 1, f ऑफ 11 पे 11 ही आने वाला है। इसी टाइप से 12, तो 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कितना आ गया? f12 की वैल्यू 3 आ गई, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। और ये 13 इक्वल टू 13 इंटू 1, ये आपका हो गया f13 की वैल्यू 13। तो रेंज क्या होती है आपकी? सारी की ये y की वैल्यूज ही तो आने वाली है। तो 3, 5, 11 और 13, तो ये 3 2 टाइम्स रिपीट हुआ। तो रेंज में हमेशा जो एलिमेंट्स आता है ओनली 1 टाइम्स लिया जाता है, रिपीटेड एलिमेंट कभी नहीं लिए जाते। ओके, सो ये आपका चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस खत्म होता है। इसके बाद में 6 वीडियोस और बनाऊंगा, जिसमें कुछ अदर टाइप की डिफरेंट टाइप के रिलेशन और फंक्शन से डिफरेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियोस के लिए कल देखते हैं।